भर्तृहरि बहुत विलासी थे। उनका सारा समय भोग विलास में ही व्यतीत होता था। राजकाज की ओर उनका ध्यान ही न रहता था। इसी कारण उनके भाई विक्रमादित्य उनसे रूठ कर चले गए थे। उनके जाने के बाद से तो राजा भर्तृहरि बेफिक्र होकर और भी भोग विलास में डूब गए। उनकी 6 रानियां थीं। छोटी रानी पद्मावती को वह बहुत चाहते थे। रानियों का संग साथ करने के साथ साथ वह वेश्याओं के पास भी जाया करते थे। चित्रसेना नामक एक वेश्या उनको बहुत प्रिय थी। राजा भर्तृहरि का समय भोग विलास में ही बीत रहा था और राज का कामकाज वफादार मंत्रियों के द्वारा चल रहा था। प्रजा दुखी थी पर विवश थी। एक दिन राजा भर्तृहरि से मिलने एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण होने के कारण राजा अपने विलास कक्ष से निकलकर उनसे मिला। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देकर एक फल दिया और कहा, राजन, इस फल को खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका यौवन बना रहेगा। ब्राह्मण फल देकर चला गया। राजा भर्तृहरि ने वह फल अपनी प्रिय छोटी रानी पद्मावती को दे दिया। उसका गुण बतला दिया। राजा चाहते थे कि वह कभी बीमार न पड़े और उसका यौवन बना रहे। रानी ने फल रख लिया, लेकिन वह चरित्रहीन थी। राजा के सारथी से उसे प्यार था। वह गुप्त रूप से उससे मिलने आया करता था। जब सारथी आया तो रानी ने वह फल उसे दे दिया, जिससे कि वह सदा जवान बना रहे। सारथी ने फल ले लिया। सारथी चित्रसेना के पास भी आया करता था। उसने फल चित्रसेना को दिया और बोला, इसको खाकर तुम सदा जवान बनी रहोगी, तुम्हारी सुंदरता कायम रहेगी और तुम खूब धन कमा सकती हो। चित्रसेना ने फल रख लिया। उसने खाया नहीं। वेश्या होने के कारण मन ही मन उसको अपने जीवन से घृणा थी। इस कारण फल खाना ठीक न समझा। फिर उसके मन में राजा भर्तृहरि का ध्यान आया। राजा विलासी है, वह हमेशा जवान बना रहने के लिए इच्छुक है और उसे फल को देकर वह राजा से बहुत सा धन पा सकती है। राजा भर्तृहरि आए। वेश्या चित्रसेना ने उनको फल दिया। उस फल को देखते ही राजा चौंक गया। राजा क्रोध में आकर पूछा, यह फल किसने दिया? चित्रसेना डर गई। उसने भय के कारण सारथी का नाम बतला दिया। राजा भर्तृहरि सीधे पद्मावती के पास आया। पूछा, मैंने जो फल दिया था वह कहाँ गया? रानी बोली, मैंने खा लिया है। राजा ने कहा, झूठ बोल रही हो, यह फल मेरे पास है। राजा ने पद्मावती को फल दिखलाया। पद्मावती घबराई। राजा भर्तृहरि ने पद्मावती और चित्रसेना के यहाँ आने वाले सारथी को हाथी से कुचलवाकर मरवा डाला। इस घटना से राजा को बड़ा चक्का लगा। उसका मन भोग विलास से उचट गया। वह सन्यासी हो गया। राजपाट छोड़कर चला गया। इसके बाद धारा नगरी राजा विहीन हो गई। यह खबर विक्रमादित्य को लगी। राजा के मंत्रियों ने भी विक्रमादित्य को राजकाज संभालने के लिए बुलाया। प्रजा भी विक्रमादित्य को बहुत चाहती थी। खबर पाकर विक्रमादित्य आ गए। उन्होंने राजकाज संभाल लिया। अभी राजकाज संभाले उनको 1 माह ही हुआ था कि अचानक एक रात एक विशालकाय देव उनके शयन कक्ष में प्रकट हो गया। देव राजा विक्रमादित्य को ललकारने लगा। राजा विक्रमादित्य महाप्रतापी राजा थे। वह उससे मल्लयुद्ध करने लगे। मल्लयुद्ध में राजा विक्रमादित्य ने उसे परास्त कर दिया। हार जाने पर देव बोला, जा राजा, तुझे प्राण दान दिया, तुमको छोड़ दिया। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर गुस्से से बोले, तू क्या प्राण दान देगा? मैंने तुझे हरा दिया है। देव बोला, देख राजा, मैं तुझे काल से बचाने आया हूँ। मैं तो तुमसे लड़ाई कर तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ली है। तू आनंद से